On behalf of Samarthya Classes, I welcome you all in today's lecture. हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो उसी पायदान में हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, और एक और अच्छा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, है ना। आई होप आप लोग ये वाला न्यूमेरिकल जरूर बना दोगे, ठीक है। थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा हाई किया, ठीक है। लेवल हाई नहीं किया, उसमें एक चीज थोड़ा सा है ना आप लोगों को नया लगेगा। चलिए देखते हैं ना क्या दिक्कत है। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट को मैं मीटर रखा हूं और टाइम को सेकंड में रखा हूं। बेसिकली ग्राफ जो बनाते हैं किसी बॉडी के मोशन को बनाते का ही ग्राफ बनाते हैं। तो आगे में स्टार्टिंग में मैं क्वेश्चन चाहता तो वर्ड में पूरा लंबा चौड़ा लिख सकता हूं। द फॉलोइंग ग्राफ, है ना, इज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ऑफ मोशन ऑफ ए कार, है ना। एक कार का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएगा, वो सब हम लोग आगे छोड़ते हैं साइड में, है ना। डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, उस कार का जो मोशन हुआ उसको जब हम लोग बनाए ग्राफ में तो ये कुछ ऐसा दिख रहा था। ऐसा अगर -2 ही लगे थे मीटर में, ये तो समझ में आ ही रहा है आप लोगों को। कुछ ऐसा करके ग्राफ था, है ना, स्ट्रेट लाइन में ये पूरा। ये बाबू 4 था और ये 8। ऑब्वियसली 4 है मतलब सेकेंड ही में है, ऑब्वियसली, ठीक है। और ये y हमको नहीं मालूम, ठीक है। y निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोगों को क्या निकालना है? फाइंड वैल्यू ऑफ y, है ना। y की वैल्यू क्या होगी ये हम लोगों को अभी यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग है ना क्या कहते हैं निकाल के बताइए y का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। एक हिंट दूं आप लोगों को, ऑल्सो फाइंड वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी भी निकाल लीजिए, तब आपको y का हिंट मिल सकता है ना। वेलोसिटी तो निकालना ही पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में मैं हमेशा बोल रहा हूँ स्लोप दिखेगा, स्ट्रेट लाइन दिखेगा, तो वेलोसिटी निकालने के लिए निकालना ही पड़ जाएगा, कुछ भी क्वेश्चन। चलिए मैं निकालता हूँ इसका वेलोसिटी। कुछ पॉइंट्स का नाम दे दिया जाए सबसे पहले, है ना। पॉइंट का नाम दे दिया जाए सबसे पहले। ये ए है, ये मान लेते हैं बी है, ये मान लेते हैं सी है, इस पॉइंट को डी मान लेते हैं, इस पॉइंट को ई मान लेते हैं, ये ओ है ही आपका, ठीक है। कोई दिक्कत? अब देखिए हम लोगों को स्लोप निकालना है। वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोगों को स्लोप निकालना होगा। सो हाउ वी कैन फाइंड द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, है ना। तो लेट्स सी स्लोप क्या होगा बाबू इसका। यहाँ पे बता देता हूं, स्लोप ही इसका बाबू वेलोसिटी होगा, या हमको उल्टा लिखना चाहिए था, वेलोसिटी ही इसका जो होगा स्लोप के बराबर आएगा, है ना। सॉल्यूशन वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप, ठीक है। अब देखिए स्लोप निकालने के लिए, है ना, पॉइंट का वैल्यू पता होना चाहिए। है तो दोनों एक स्ट्रेट लाइन ही है ना। कोई भी आप पार्ट ले लीजिए, और मैं बताया था कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन हो तो कोई भी 2 पॉइंट लो, दोनों तरफ से स्लोप क्या आएगा, सेम ही आएगा 2 पॉइंट का यूज करके। अब देखो ये वाला अगर मैं तुम पार्ट लोगे तो इसका वैल्यू ही नहीं मालूम है, इसका तो वैल्यू मालूम है सब कुछ, उसका वैल्यू y वाला मालूम ही नहीं है, तो उससे हम लोगों को सही आंसर नहीं आ पाएगा, है ना। सही आंसर मतलब ला ही नहीं पाओगे वेलोसिटी का वैल्यू। तो हम लोगों को कौन सा पार्ट यूज करना चाहिए? ये AB वाला पार्ट यूज करना चाहिए, ठीक है। तो स्लोप यहाँ पे लिखोगे तो क्या लिखोगे? वर्टिकल डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल, है ना। वर्टिकल क्या है बाबू? OA है, और हॉरिजॉन्टल क्या है? OB है। समझ में आ रहा है ये चीज, है ना। OA डिवाइडेड बाय OB। अब चलो इसको हम लोग देखते हैं। OA का वैल्यू कितना है बता सकते हो? मैं डायरेक्ट लिखूं 2/4। देखो तो सोच पा रहे हो आप लोग, 2/4। देखो कैसे होगा 2/4। यहाँ पे देखो, सोच रहे हो सर यहाँ -2 है तो -2 लिखना चाहिए, है बाबू -2। लेकिन लॉजिकली देखो तो ये क्या है? स्लोप, पॉजिटिव स्लोप है ना। पिछले एक्चुअल में बताया था पॉजिटिव स्लोप में वेलोसिटी क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव ही आनी चाहिए, है ना। अगर यहाँ माइनस कर दोगे तो वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगा। और अगर ये सब चीजें नहीं समझ में आती है, ठीक है, अगर ये सब चीजें नहीं समझ में आती है तो मैं एक और तरीका बताया था, डेल्टा S बाय डेल्टा टी कर दो, क्योंकि स्लोप वेलोसिटी देता है। तो डेल्टा S बाय डेल्टा टी, डेल्टा S बाय डेल्टा टी यानी S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, या इसको भी लिख देता हूं मैं T2 माइनस T1, है ना। यही वेलोसिटी होगा, ठीक है। अब यहां से देखो S2 क्या है? यहाँ पर फाइनल पोजीशन होता है। बॉडी का यहां से ग्राफ स्टार्ट है, A पॉइंट से, यानी टाइम जब 0 था तो बॉडी यहां पे थी, तो ये -2 बेसिकली क्या है इसका? S1 है, और ये 0 क्या हो गया इसका? S2 हो गया, फाइनल पोजीशन हो गया, है ना। इनिशियल फाइनल समझ में आता है।
तो S2 का वैल्यू अगर देखा जाए तो बाबू 0 है, और ये माइनस तो फॉर्मूले के साथ आया, और S1 का वैल्यू क्या है बाबू, -2 है, ठीक है। और T2 माइनस T1, T2 का वैल्यू क्या होगा बाबू, 4 सेकंड, क्योंकि फाइनल पोजीशन में इसकी टाइम क्या हो चुकी है, 4 हो चुकी है। और T1 का वैल्यू क्या होगा बाबू, 0 होगा, है ना, 4 माइनस 0। तो यहां से आप लोग फिर से देख सकते हो, ये 0 माइनस -2 क्या हो गया, +2 हो गया, और होना भी चाहिए था। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। खैर, ये बहुत इसका इजी पार्ट था। मुश्किल वाला पार्ट है y का वैल्यू निकालना, है ना, y का वैल्यू निकालना। अब देखो, है ना, यहां थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं हम लोग। इस पार्ट से जो वेलोसिटी आई, इस पार्ट से भी वही वेलोसिटी आनी चाहिए थी, मानते हो कि इस बात को। इस पार्ट से जो वेलोसिटी आई बाबू, है ना, इस पार्ट से जो वेलोसिटी आएगी वो कैसे आएगी, इसका स्लोप निकाल के। इसका स्लोप क्या होगा बाबू, दिस वर्टिकल डिवाइडेड बाय दिस हॉरिजॉन्टल, है ना। तो वर्टिकल का लेंथ कितना है बाबू, CD है, और हॉरिजॉन्टल का लेंथ कितना है, BD है, मानते हो। और इस वेलोसिटी का वैल्यू होना क्या चाहिए, 0.5 मीटर पर सेकेंड ही होना चाहिए। यहां से वेलोसिटी निकालते तो 0.5 आ गया, तो यहां से निकालते तो वो भी 0.5 ही आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोगों को हिंट समझ में आ गया होगा, है ना। CD का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, y -0 लिख दो डायरेक्ट में, या y लिख दो डायरेक्ट में, है ना, y। और ये BD का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 - 4, है ना। ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये 8 पूरा है और ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 - 4, यानी 8 - 4 यानी, मैं लिख देता हूँ 8 - 4, और ये 0.5। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू 8 - 4 का वैल्यू 4 होता है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, y का वैल्यू 2 मीटर, है ना। y का वैल्यू कितना आ गया, 2 मीटर। तो आंसर आ गया, ठीक है। इसको मैं एनालिटिकल वे में समझाऊं, ये तो ग्राफिकल मेथड हो गया, है ना, वही पे रूट बनाकर चलो समझते हैं, है ना। वो मेथड ज्यादा इजी लगता है, लेकिन उससे सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व बाबू इसी से करना है, ठीक है। इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखना है, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारा आदत बिगाड़ रहा हूं, ठीक है। मैं बस समझाने के लिए ये सब बना रहा हूं। तो ये देखिए, इसका 0 को हम लोग रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, पे रूट बनाएंगे, ठीक है, पहले ये रेफरेंस पॉइंट, इधर -1 होगा, इधर -2 होगा, इधर 1 होगा, इधर 2 होगा, 3 होगा, है ना। ये 1 2 3 क्या है बाबू, पोजीशन है ना। यहाँ रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस है उसका, सब मीटर में है यहाँ पर, है ना, चिंता नहीं करने का, ये सब मीटर में है। अब ग्राफ से क्या समझ में आ रहा है कि जब टाइम 0 था तो पोजीशन -2 मीटर पे था, यानी कार है ना स्टार्टिंग में कहां पे थी बाबू, कार स्टार्टिंग में यहां पे थी। टाइम जब 0 था तो कार यहां पे थी, ठीक है। जब टाइम 4 सेकंड हो गया तो ये पेड़ के पास पहुंच गई। तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, पेड़ के अंदर ही बनाना पड़ जाएगा ना, साइड बनाऊंगा तो इधर आ जाएगा, ठीक है। ऐसा मत समझना पेड़ के अंदर घुस गए, ठीक है। तो जब टाइम 4 सेकंड हो गया तो कार यहां पहुंच गई। अब बोल रहा है कि टाइम जब 8 सेकंड होगा तो कार कहां पहुंचेगी। ऑब्वियसली दिख रहा होगा तुम लोगों की कार इधर जा रही है, तो सबसे पहले क्यों ना कार का वेलोसिटी फाइंड आउट कर ले, है ना। और कार का वेलोसिटी कैसे निकालोगे बाबू, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है यहाँ का बाबू, तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ 2 मीटर हो रहा है ना। तो 2 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लग रहा है, 4 सेकंड लग रहा है, तो यहां से मिल गया 0.5 मीटर पर सेकंड। क्लियर है ये चीज, 0.5 मीटर पर सेकंड देखो आ गया, है ना। अब कार आगे जाएगी, अब कितने टाइम में इसको देखना है, फिर से 4 से 8, यानी 4 सेकंड में ये यहां से कहां चली जाएगी, 4 सेकंड में ये यहां से कहां चली जाएगी, वही तो y का वैल्यू होगा, है ना। तो 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, है ना। और वेलोसिटी का वैल्यू कितना है बाबू, 0.5 है, और टाइम का वैल्यू 4 है, तो 0.5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। तो y का वैल्यू 2 मीटर, यानी ये कार कहां पहुंचनी चाहिए, यहां पे पहुंचनी चाहिए फाइनली, ठीक है। समझ में आ रहा है, एनालिटिकल मेथड से भी समझ सकते हैं। तो ये सबसे सॉल्व नहीं करना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, है ना। ये इससे सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व बाबू इसी से करना था आप लोगों को, ठीक है। और ये इनफैक्ट ज्यादा इजी है, इसमें इतना काल कौन बनाएगा, पे रूट बनाने में हालत खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, जो लोग बना लिए हैं वाकई उनको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको, है ना, खत्म करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा अलग टाइप से अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कीजिए, है ना, हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, अब हम लोग है ना नया क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, थोड़ा सा अलग टाइप का है। इसमें आप लोगों को आंसर देना होगा बीच बीच में सोच समझ के, मैं सुन नहीं पाऊंगा लेकिन फिर भी आंसर देते रहना। ग्राफ बाबू कुछ ऐसा है, ये टाइम है,
और इधर ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, कुछ यहाँ पे न्यूमेरिकल में नहीं सॉल्व कर रहा है ना, कंसेप्ट थोड़ा सा यहाँ पे चेक हो, ये ऐसे करके। अब आप लोग यहाँ देख सकते हो कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं बना है ना, ऐसा नहीं कि गलती से नहीं बना है, मैं जानबूझ के ऐसा बनाया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे एक एक करके। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, ये जो मोशन है ना, मतलब इसका बेसिकली मतलब क्या है कि कोई जो पार्टिकल चल रही है ना, या कोई कार जब रोड पे चल रही है, ऐसा नहीं कि रोड ऐसा है, नहीं, रोड सीधी है ना, लेकिन उसका जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का जो क्या कह सकते हो वेरिएशन है, वो कुछ ऐसा ग्राफ बनाता है। और ग्राफ कैसे बनाया जाता है, पॉइंट पॉइंट पुट कर करके बनाया जाता है ना, आप लोग समझ जाओगे। हर टाइम उसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे यूनिफॉर्म वे में नहीं है, ऐसा आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो ग्राफ है ना, ग्राफ डिपिक्ट्स व्हाट, है ना, ये जो ग्राफ किस चीज को दर्शाता है, यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना, यूनिफॉर्म मोशन को दर्शाता है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन को दर्शाता है, जल्दी से सोच लीजिए, है ना। चलिए मैं बता रहा हूं आंसर क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को दर्शाता है। क्यों दर्शाता है, अब देखिए, पहले तो डिफिनेशन समझना होगा यूनिफॉर्म मोशन का और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन का डिफिनेशन क्या होता था, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, है ना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस, है ना, या डिस्प्लेसमेंट यहाँ सीधी चल रही है, हम लोग ऐसा मान रहे हैं। ठीक है, तो वो इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो वो ऐसा मोशन को क्या कहा जाता है, यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। यहाँ तो ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है ना, स्टार्टिंग में देखो, है ना, धीरे धीरे जा रही थी, फिर बाद में फास्ट हो गई एकदम भयंकर, है ना, तो ये कैसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अभी तक जो हम लोग देखते थे ये वाला ग्राफ, है ना, ऐसे करके जो स्ट्रेट लाइन आता था डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में, ये बाबू कैसा मोशन हुआ करता था, ये यूनिफॉर्म मोशन हुआ करता था, है ना। कैसे समझ सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन होता था और कांस्टेंट यहाँ पे वेलोसिटी होती थी, है ना, वेलोसिटी की एक ही वैल्यू होती थी, चाहे कोई पॉइंट यूज कर लो, है ना, मैं समझाया था ये चीज। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो वेलोसिटी मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट है, टाइम इंटरवल अगर सेम लोगे तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या आएगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट सेम ही आएगा, है ना। तो ये इस तरह का जो मोशन अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे वो यूनिफॉर्म मोशन था या कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन था। तो ऑब्वियसली ये कैसा मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे, वेलोसिटी इज कांस्टेंट और वेरिएबल, वेलोसिटी इज कांस्टेंट और वेरिएबल, वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल है ना, आंसर आप लोग शायद बता दिए होंगे कि वेरिएबल होगा, वेरिएबल वेलोसिटी। इसका रीजन समझ लेते हैं यहाँ पर, है ना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, स्लोप मतलब ढलान, है ना। अब बोलोगे सर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो स्लोप का कैसे बात होगी। ठीक है, तो जब आप लोग हाईएस्ट क्लास में जाओगे, है ना, शायद मैं बताया होगा या नहीं बताया, याद नहीं आ रहा है मुझको, जो भी कर्व होता है, कोई भी कर्व ऐसे करके कोई भी कर्व होगा, उस पॉइंट का स्लोप निकालने का तरीका है वहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करो। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट इज अ लाइन, है ना, डरना नहीं टेंजेंट वर्ड से, टेंजेंट सिर्फ एक लाइन है ना, वो ऐसा लाइन है जो उस कर्व को एक पॉइंट पे टच होता हुआ निकल जाता है। ठीक है, तो वैसा एक ही लाइन होगा, समझ आ रहा है, हर पॉइंट के लिए, है ना, कि उसको बस एक ही पॉइंट पे टच करेगा। ये टेंजेंट नहीं है बाबू, है ना, टेंजेंट यहाँ देखो 2 पॉइंट पे टच कर गया, है ना, या ये नहीं है टेंजेंट, है ना, बोलोगे सर ये तो एक ही पॉइंट पे टच किया, नहीं, ये इंटरसेक्ट कर दिया है। ठीक है, बस एक पॉइंट पे टेंजेंशियली टच करना है इसको। तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, इसकी तो स्लोप आप लोग देख सकते हो, इसका तो ढलान बता सकते हो। उसी तरह से आप हर पॉइंट पे यहाँ पे देखोगे तो एक टेंजेंट ऐसा बनेगा, यहाँ पे ऐसा बनेगा, एक टेंजेंट यहाँ पे देखो ऐसे करके टेंजेंट बनेगा, है ना, सब स्ट्रेट लाइन बन रहे हैं यहाँ पर, है ना, ऐसा। अब देख सकते हो इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप उससे भी ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, स्लोप अलग अलग तो है ना इतना, तो जब स्लोप अलग अलग है, स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है, तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी। जैसे इस पॉइंट को ए, बी और सी नाम दे देता हूं मैं। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी, नॉट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सी। क्यों, क्योंकि स्लोप इज नॉट इक्वल, है ना, सो वेलोसिटी विल आल्सो बी नॉट इक्वल, सो वी कैन से दैट वेलोसिटी इज हियर वेरिएबल, है ना, दिस इज एग्जांपल ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएबल वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी अलग अलग होगी हर पॉइंट पे। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, है ना,
यानी कि जब मोशन ऐसे से हो रही है, ठीक है, तो वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है, अलग अलग है, ये हम लोग इस बात से वाकिफ हो गए, ठीक है। अब ये बढ़ रही है कि घट रही है, ये अब हम लोगों को समझना है ना। अब देखो वेलोसिटी कैसे हम लोग देखते हैं, स्लोप से देखते हैं। अगर स्लोप बढ़ रहा होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, अगर स्लोप घट रहा होगा तो वेलोसिटी घटेगी। अब यहां पर देखो आप लोग बाबू, यहां देख लो, ये इसका स्लोप है, ये इसका स्लोप है, ये इसका स्लोप है। ढलान किसमें ज्यादा है, किसमें कम है? इसमें देखो ढलान कम है, फिर थोड़ा सा ज्यादा हुआ, फिर थोड़ा सा ज्यादा हुआ, दिख रहा है यहाँ पे ढलान, है ना। पहले देखो ऐसे करके थी, फिर ऐसे हो गई, फिर देखो ऐसे हो गई, ठीक है। तो ढलान चेंज हो रहा है। सो वी कैन से दैट किसका ढलान ज्यादा है, सी का ढलान ज्यादा है, बी का उससे कम है और ए का सबसे कम है। सो वी कैन से दैट स्लोप ऑफ ए इज लेस देन स्लोप ऑफ बी, है ना, एंड विच इज लेस देन स्लोप ऑफ सी। मतलब सबसे ज्यादा, ये लेस देन वाला सही है ना, सबसे ज्यादा स्लोप सी का है। सो वी कैन से दैट वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, और वी कैन से दैट वेलोसिटी ऑफ ए इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ बी लेस देन वेलोसिटी ऑफ सी। ये समझ में आ रहा है? तो हम लोग कह सकते हैं कि वेलोसिटी जब ए बी सी की तरफ जा रहे हैं, यानी है ना आगे की ओर जा रहे हैं, तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, है ना। तो आंसर क्या होगा इसका, इंक्रीजिंग होगा। सोच पाए थे ये, ठीक है। थोड़ा सा नया था, इसमें यही चीज समझाना था। अब तो बस सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। एक्सीलरेशन 0 और नॉन जीरो, एक्सीलरेशन 0 है या नहीं है 0, सोच के बताइए। एक्सीलरेशन आप लोग जानते हो, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, है ना। एक्सीलरेशन 0 कब होगा, जब चेंज इन वेलोसिटी 0 होगी। चेंज इन वेलोसिटी 0 का मतलब फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। अब जब आप लोग देख चुके हो कि भाई वेलोसिटी बढ़ रही है, तो एक्सीलरेशन 0 होगा क्या, नहीं होगा। चेंज इन वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होगा, हमेशा होगा, है ना। तो एक्सीलरेशन इज हियर नॉन जीरो। समझ में आ गया ये चीज, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हियर, वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है। अब देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे पता चलता है, स्लोप से पता चलता है ना। स्लोप अगर पॉजिटिव आएगी तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, अगर स्लोप निगेटिव है तो वेलोसिटी निगेटिव आएगी। अब यहाँ पे देख लो यार, स्लोप कैसा है, ऐसा ही है ना। तो ये ऐसा स्लोप को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। तो स्लोप यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हम लोग आंसर लिख सकते हैं, सिंस स्लोप इज क्या, पॉजिटिव, सो वी कैन से दैट वेलोसिटी इज पॉजिटिव, है ना। समझ में आ रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब ये इधर जा रही है। ऐसे भी देख सकते हो, यहां से मान लो ये 0 ओरिजिन है, टाइम बढ़ रहा है तो धीरे धीरे देख लो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है ना। दूरी रेफरेंस पॉइंट से क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है। इसका मतलब ये 1 मीटर पहुंचता होगा, फिर कभी 2 मीटर पहुंचा होगा, कभी 3 मीटर पहुंचा होगा, ठीक है। टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, सो वी कैन, यहां से भी हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये इधर जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, यानी डायरेक्शन किधर हो गया, राइट की तरफ हो गया। या इसको ईस्ट वेस्ट में लिखना चाहो तो इधर ईस्ट होता है ना, उधर ईस्ट का डायरेक्शन हो गया। 5वां क्वेश्चन बाबू, डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर है, ये सोचेंगे, है ना। अब देखो बाबू, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर, एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है। एक्सीलरेशन डेल्टा वी बाय डेल्टा टी होता है ना, ये मैं बता चुका हूं, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सीलरेशन पॉजिटिव कब होता है बाबू, जब वेलोसिटी बढ़ती है, और एक्सीलरेशन निगेटिव कब होता है, जब वेलोसिटी घटती है। यहां हम लोग देख चुके हैं बाबू, वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सीलरेशन ऑब्वियसली क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक्सीलरेशन पॉजिटिव मतलब उस डायरेक्शन को हम लोग बाय साइन कन्वेंशन पॉजिटिव लेते हैं, है ना। तो यानी बॉडी जब उधर जा रही है तो उसकी एक्सीलरेशन भी किधर है, उधर ही है ना। डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन राइट ही हो जाएगा, या ईस्ट कह सकते हो। समझ में आ गया ये सब क्वेश्चन, है ना। तो यही सब क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो बेसिकली ये ग्राफ जब है ना बाबू, एस इज इक्वल टू, अगर ये अच्छा पाराबोला है, पाराबोला हटाओ, तो एस इज इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर होता है ना, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, है ना। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। तो लगभग उसका ग्राफ ऐसा ही आता है, ठीक है। खैर ये तो अलग चीज है ना। ये सब हम लोगों को वैसे भी अभी जानना नहीं है, आप लोगों को बस यही सब क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चंस को एक बार रिवीजन कर लेना, है ना, अच्छे से एक बार सोच लेना। मैं सारा क्वेश्चन लगभग इससे जो फ्रेम हो सकता था पूछ चुका हूँ, खासकर इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
है ना। तो मैं वीडियो पॉज करता हूँ, थोड़ा सा राइटिंग अभी खराब हो गया बाबू, थोड़ा सा देख लेना, है ना, मैनेज कर लेना, इसको नोट कीजिए। फिर मैं एक समरी आपको दे देता हूँ इस टॉपिक का, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, है ना। तो जल्दी से नोट कीजिए। अब आपको हम लोग जल्दी से समराइज कर लेते हैं जो जो हम लोग पढ़े हैं, है ना। हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ रहे थे। मान लीजिए अगर ग्राफ ऐसा है, ठीक है, और हम लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है बाबू, वेलोसिटी देता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है। अगर स्लोप 0 है, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है, या कह सकते हो वेलोसिटी इज 0। कोई दिक्कत? ये पहला ग्राफ हो गया। दूसरा ग्राफ, है ना, ऐसा देख लेते हैं, ऐसे करके डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ठीक है, कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है ये ग्राफ, ठीक है। तो यहां पर कैसा ग्राफ हो गया, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कोई दिक्कत इसमें? फिर तीसरा हम लोग ग्राफ देखें ना, और हाँ ऐसे करके रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा, ऐसे रहेगा, तो वेलोसिटी बस निगेटिव होगा, वो हम लोग देख चुके हैं। अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ऐसे करके ग्राफ हो, है ना, ऐसे करके ग्राफ हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कोई दिक्कत? अब देखो बाबू, हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़े हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अभी तक हम लोग यूज नहीं किए, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी सेम इसी तरह का होता है ना। जैसे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम स्लोप होता था, वेलोसिटी देता था, वैसे ही डिस्टेंस बाय टाइम क्या देगा, स्पीड देगा बस यहाँ पर, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं उसी तर्ज पर। ये टाइम है मान लो, और इधर डिस्टेंस है ना। अभी ध्यान रखना, इधर मैं डिस्टेंस कर रहा हूं। अगर मान लो ऐसा है, इसका स्लोप क्या देता है बाबू, स्पीड देता है। इस चीज को ध्यान रखना, सारा तरीका वैसा ही रहेगा। और ये पार्टिकुलर ग्राफ कैसा बता रहा है, बॉडी इज एट रेस्ट। कोई दिक्कत? फिर दूसरा ऐसे करके ग्राफ क्या बताएगा, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, है ना। कुछ न कुछ स्पीड आएगी, कांस्टेंट स्पीड आएगी, वो कैसे स्पीड निकालेंगे, इसके स्लोप से निकालेंगे, स्लोप निकालना आपको आता है। तो ये कैसी है ना, इसका कैसा मोशन हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड हम लोग कह सकते हैं, या कांस्टेंट स्पीड भी कह सकते हैं इसको, कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। फिर तीसरा ग्राफ अगर मान लो ऐसा करके दिख जाए, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ, है ना। तो ये कैसा ग्राफ हो जाएगा बाबू, जैसे वहां नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता था, यहां पर कैसा हो जाएगा, वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल स्पीड। बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म का अलग वर्ड ही है, ठीक है। और यहाँ पे सब ओ है, ये सब समझ ही रहोगे, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट है। तो ये पूरा समरी हो गया हम लोग पिछले 2-3 लेक्चर से जो भी पढ़ रहे थे ग्राफ का। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। तो फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, है ना। जल्दी से रिवीजन कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।